वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑफ मशीन लर्निंग। आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है वाई टू यूज़ पाइथन फॉर मशीन लर्निंग। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि आज के डेट में पाइथन ये बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें तो मेजॉरिटीली पाइथन ही यूज़ हो रही है। तो आज हम इस वीडियो में वो सारे रीज़न देखेंगे कि क्यों हमको पाइथन ही यूज़ करना है मशीन लर्निंग के लिए। सबसे पहले रीज़न स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि पाइथन ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये आपको फ्रीली अवेलेबल है और डेफिनेटली अगर कोई चीज़ फ्री है एज़ कम्पेयर टू पेड और वो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है जो एक पेड वर्जन आपको देता है, तो हम लोग डेफिनेटली फ्री चीज़ों को ही प्रायोरिटी जनरली हम देते हैं। पाइथन के अलावा आपके पास ऑप्शन होता है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मैटलैब। मैटलैब ये काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है और अगर इंडिविजुअल पर्पज़ के लिए आपको मैटलैब यूज़ करना है तो वो अफोर्डेबल भी नहीं है। आर प्रोग्रामिंग, अगर स्टैटिस्टिकल बेस्ड कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो वहाँ तक आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ठीक है, बट पाइथन के अंदर हम लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके वो सारे एडवांटेजेस, वो सारे रीज़न्स जिसके वजह से हमको पाइथन को यूज़ करना है मशीन लर्निंग के लिए। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि पाइथन के अंदर रिच लाइब्रेरीज़ है। पाइथन के अंदर हर एक काम करने की लाइब्रेरी अवेलेबल है। आप कोई भी टास्क उठा लो, वो शायद वो मैथमेटिकल हो या फिर कोई वेब डेवलपमेंट रिलेटेड हो या फिर कोई सिंपल प्रोग्राम हो या कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम आपको बनाना है, हर एक चीज़ के लिए आपको लाइब्रेरी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। जैसे मशीन लर्निंग की अगर बात की जाए तो मशीन लर्निंग के पॉपुलर लाइब्रेरीज जो हमको यूज़ करने हैं, दैट इज़ पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिट लर्न, केरास, पाइटॉर्च, टेंसरफ्लो, ये सारे के सारे पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं। और इन लाइब्रेरीज़ की मदद से जो हमारा मशीन लर्निंग का जो काम है वो काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हमको रेडी टू यूज़ मिल जाती हैं। तो ये पहली चीज़ है, दैट इज़ रीच लाइब्रेरीज़। पाइथन के अंदर 50,000 से भी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं और ये जो लाइब्रेरीज़ है हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि पाइथन हमको क्यों यूज़ करना है। सेकेंड जो इसका रीज़न है दैट इज़ लार्ज कम्युनिटी। बहुत सारे डेवलपर्स, रिसर्चर्स और डेटा साइंटिस्ट जो कि कंटिन्यूसली पाइथन को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज़, एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं और ये जो कम्युनिटी है ये उनके सभी एफर्ट्स का और रिसर्च का जो भी आउटपुट है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं ओपन सोर्स टूल्स के अंदर। तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी किसी ने निकाला है, तो वो जो कुछ भी कोड है या फिर जो भी वो डेवलप करेंगे वो कम्युनिटी के साथ वो शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर अगर काम कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन आपको ईज़िली मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पैरेलली उस प्रॉब्लम पर कई सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये एक एडवांटेज है पाइथन यूज़ करने के पीछे। तीसरा जो एडवांटेज है दैट इज़ वर्सैटिलिटी। हमको पता है कि पाइथन ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट हम पाइथन को वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी पाइथन का बहुत ही वाइड यूज़ हो रहा है। गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन का यूज़ हो रहा है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया या फिर साइबर सिक्योरिटी, इन सभी जगह पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि पाइथन के अंदर हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम करने की लाइब्रेरी अवेलेबल है, तो ये रीच लाइब्रेरी सेट ही पाइथन को वर्साटाइल बनाता है। फोर्थ जो रीज़न है वो है पाइथन की सिंप्लिसिटी। पाइथन का जो कोड है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ही सिंपल है। जैसे C++ में हम ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं, सेमीकोलन्स हम लिखते हैं, वैसे कुछ भी पाइथन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
पाइथन का जो कोड लिखने का जो तरीका है वो जस्ट लाइक इंग्लिश सेंटेंस है। अगर आप कोई कोड लिखोगे और उसको पढ़ोगे तो यू विल जस्ट फील दैट यू आर रीडिंग अ इंग्लिश सेंटेंस। इससे क्या होता है कि कोड सिंपल बन जाता है और ध्यान में भी रहता है, और कोड ध्यान में रहने के वजह से जो आपका डेवलपमेंट टाइम है किसी प्रोग्राम को लिखने का वो कम हो जाता है। ओके, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हम लोग पाइथन का बोल सकते हैं। फिफ्थ जो रीज़न है वो है डेटा विजुअलाइजेशन। मशीन लर्निंग के केस में जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको विजुअलाइज करके देखते हैं, अलग अलग ग्राफ्स के ऊपर उसको प्लॉट करते हैं। और पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है दैट इज़ मैटप्लॉटलिब, और एक सीबॉर्न नाम की लाइब्रेरी है जो कि आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो। और ये इतनी रिच लाइब्रेरी है कि आप हर एक तरह का प्लॉट या फिर ग्राफ इस लाइब्रेरी की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। आप अगर सिंपली गूगल करोगे मैटप्लॉटलिब और उसका अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन देखा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई भी प्लॉट नहीं है कि जो आप मैटप्लॉटलिब से प्लॉट नहीं कर सकते। तो हर तरह का विजुअलाइजेशन इसके थ्रू पॉसिबल होता है। और जो लास्ट रीज़न है पाइथन यूज़ करने के पीछे वो ये है कि ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करता है। मतलब पाइथन का जो कोड होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो सकता है, इंक्लूडिंग विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। इसी को हम ये भी बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म ये एक पाइथन ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब अगर आपने विंडोज़ में कोई कोड लिखा है, विंडोज़ अगर आपकी डेवलपमेंट मशीन है और उस कोड को अगर आप रन करना चाहते हो लिनक्स मशीन पे, सो दैट इज़ पॉसिबल। ओके, सो पाइथन इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और इन सभी रीज़न के वजह से हमको पाइथन यूज़ करना है फॉर मशीन लर्निंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।